हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल देश पिक्चर वैक्सीन में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है और हमारा सबसे वर्स्ट एनिमी कौन है। तो हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि मन ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। हमारा जो मन है वो बंधन का कारण भी है और मोक्ष का भी कारण है। तो जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा शत्रु हमारा बाहर नहीं है, हमारे वो शरीर के अंदर ही। तो यदि हमारा मन यदि हमारे बुद्धि के कंट्रोल में नहीं है तो हमारा मन सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन वही यदि हमारा मन यदि बुद्धि कंट्रोल में है तो हमारा मन सबसे बड़ा दोस्त है। तो इसलिए हमें अपने जो सबसे स्ट्रांग मित्र है और जो स्ट्रांग शत्रु है, दोनों का हमें पहचान होना चाहिए। तो अक्सर हम देखते हैं क्या लोग कहने को मिलता है कि नहीं, मैं अपने मन का राजा, मेरा जो मन करता है मैं वही करता हूं। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो इंद्रियों के ऊपर होता है मन, मन के ऊपर होता है बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर होता है आत्मा, और आत्मा के ऊपर होते हैं परमात्मा। तो आइडियली क्या है, मन से ज्यादा पावरफुल है बुद्धि। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर समय क्या है, मन हमारा ज्यादा पावरफुल होता है। जो मन को करता है वही हम करते हैं। तो उसका रीजन क्या है कि हमारा बुद्धि, अपने बुद्धि को हम जो है उसको आप पोषण नहीं कर रहे हैं। हमारे बुद्धि का जो पोषण है क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान। आजकल क्या है, शरीर के लेवल का ज्ञान, भौतिक ज्ञान, भौतिक संसार का ज्ञान हर इंस्टीट्यूट में, हर यूनिवर्सिटी में मिलता है। लेकिन आत्मा का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान कहीं नहीं मिलता है, और उसके ग्रहण करने वाले लोग भी कम है। इसलिए क्या है कि हमारा बुद्धि उतना पावरफुल नहीं होता है, और हम क्या होते हैं, हम मन का राजा नहीं होते, हम एक्चुअली में मन का गुलाम होते हैं। हमारा जो मन करता है वही करते हैं। तो बोला जाता है मन जो है हमारे बॉडी का क्या है, सॉफ्टवेयर है, और हमारा जो शरीर क्या है, ये क्या हमारा हार्डवेयर है। तो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमारा सॉफ्टवेयर भी ठीक रहना चाहिए और हार्डवेयर भी ठीक रहना चाहिए। तो बोला जाता है कि हमारा शरीर क्या है, एक रथ की तरह, चैरियट की तरह, जिसके 5 घोड़े हैं और एक लगाम है, और ये क्या है, रथ का सारथी है, ड्राइवर है, और एक सवारी है। तो बोला जाता है जो हमारा शरीर क्या है, रथ है, और ये जो हमारे 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, नाक, कान, आंख, जीवा, त्वचा, यह उस रथ का क्या है, ये 5 घोड़े। और लगाम क्या है, मन है, और इसका जो ड्राइवर है, सारथी कौन है, बुद्धि है, और इस रथ पे सवार कौन है, आत्मा है। तो यदि हमारा ये जो 5 घोड़ा में से एक भी घोड़ा भी यदि अनकंट्रोल हो जाता है तो पूरा रथ क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। और या तो हमारा लगाम टूट जाए, या लगाम पे कंट्रोल ना हो तो क्या है, घोड़ा पूरा हम सबको जाके एक्सीडेंट करा देगा बस। इसलिए मन का कंट्रोल होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन सवाल उठता है कि मन को कंट्रोल किया कैसे जाए। क्योंकि मन के बारे में भगवद गीता में अर्जुन बताते हैं कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदिदम तस्य हम निग्रहम मन्ये वायुरेव स दुष्करम। वह अर्जुन बताते हैं कि भगवान आप बोल रहे हैं कि मेरे मन लगाओ, लेकिन क्या है, ये मन तो क्या है, चंचलम ही मन कृष्ण, ये मन क्या है, बहुत ही चंचल है। प्रमाथि बलवदिदम, ये क्या है, बहुत हठीला है, बहुत ही पावरफुल है। आप यदि बोले तो मैं हवा को बस में कर सकता हूं, लेकिन इस मन को बस में करना बहुत मुश्किल है। तब देखिए अर्जुन जैसे साधक जो भगवान जिनके सामने थे, उनके लिए भी मन को कंट्रोल करना उतना आसान नहीं। और भगवान गीता के 10वें अध्याय में बताते हुए कि इंद्रिया नाम मनश्च अस्मि, मैं सभी इंद्रियों में क्या हूं, मैं मन। तो मन को क्या है, सभी इंद्रियों में बुलाता है भगवान कृष्ण है मन के रूप में। तो इसलिए मन को कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो जब अर्जुन ये सवाल करते हैं कि प्रभु मैं तो हवा को कंट्रोल कर लूं, मन कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, तब भगवान अर्जुन को आंसर देते हैं कि असंशयम महाबाहो मनादुग्निग्रहम चलम
अभ्यासेन्ते कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान बताते हैं कि असंशय महाभाव, ठीक है अर्जुन, आपके बात में संशय नहीं है कि डेफिनेटली मन जो है कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव भी नहीं। फिर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? तो भगवान बताते हैं अभ्यासेन तो कंतेय वैराग्येन च गृह्यते, कि आपको क्या करना पड़ेगा, सर्टेन डूज करने होंगे या सर्टेन डोंट करने होंगे। जो आपके गोल को फेवर करता है उसे अपनाना है, जो हमारे गोल को फेवर नहीं करता उसे अलग रखना अपने आप को। तो कुछ चीज का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कुछ चीज का वैराग्य करना पड़ेगा। जैसे आपको स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट के लिए पढ़ाई करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए जो जो चीजें उसको पढ़ाई लिखाई में हेल्प करती है उसको अपनाना चाहिए, और जो भी उसके पढ़ाई लिखाई में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है उसे अपने आप को दूरी बनाए रखना चाहिए। तो वहां नहीं बताते गीता में कि मन को कंट्रोल करना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। इसलिए जो भी चाहते हैं कि हम मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसे क्या है, अपनी बुद्धि को एम्पावर्ड करना पड़ेगा। और बुद्धि को एम्पावर्ड करने का एक ही तरीका है कि अपने बुद्धि को आध्यात्मिक ज्ञान दे। और आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ मिलेगा? भगवत गीता के पन्नों में मिलेंगे, श्रीमद् भागवतम और हमारे जो वैदिक शास्त्र है उसमें मिलेंगे। तो जब तक हम अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं समावेश करते हैं, तब तक हमारा बुद्धि उतना पावरफुल नहीं हो पाता है। और बोला जाता है कि ये मन जो है, मन क्या है, इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि क्या है, वो अच्छे अच्छे को बर्बाद कर सकता है। इसलिए मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसा अर्जुन बताया कि मन को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, और भगवान ने तरीका बताया कि आपको कुछ अभ्यास करना पड़ेगा, कुछ वैराग करना पड़ेगा। लेकिन जो मन का कंट्रोल करने का जो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, कि उसको क्या है बोला गया है कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परतरेण निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। क्या है कि हमारा इंद्रियों कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। खास के बोला जाता है कि जीभ और जेनाइटेलिया, ये क्या है, हमारे विनाश का सबसे प्रमुख कारण है। ठीक है, हमारा आंख भी है, हमारा कान भी है। तो जैसे जीभ क्या है, जीभ क्या है कि हम जो खाते हैं, क्या खाते हैं, हमारे खाने के प्रति हमारा बहुत ज्यादा लगाव होता है, कुछ भी खा लेते हैं, है ना। लेकिन जहां हम ज्यादा उल्टा पुल्टा खा लेते हैं, हमारा पेट खराब हो जाता है, हमको एसिडिटी हो जाती है, हमें वॉमिटिंग हो जाती है। ये जीभ क्या हमारे कष्ट का कारण बन जाता है। इसी तरह जीभ का दूसरा रोल क्या है, बोलने में। हम किसी से मधुर भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा अच्छा संबंध बन जाता है, और यदि उससे हम बहुत कटुता के साथ बात करते हैं तो बोला जाता है कि बाण के जो है घाव से जितना दर्द नहीं होता, उतना ज्यादा बात के घाव से दर्द होता है। इसीलिए हमें क्या बोलना चाहिए, किस तरह बोलना चाहिए, बहुत मायने रखता है। तो जीवा हमें अक्सर फंसाती है। दूसरा जेनाइटेलिया है, अक्सर जो आदमी को पतन का कारण होता है, उसका जो है गलत संबंध होता है, किसी तरह इन्फोर्स होकर के गलत संबंध के लिए परेशान हो जाता है। तो इस तरह की चीजें, हमारे कोई भी इंद्रिया, हमारे एक भी इंद्रियां जो है यदि पावरफुल हो जाता है तो हमें क्या, हमारे पतन का कारण हो सकता है। तो मन का कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि है मन को क्या करें, हम भगवान के ऋषिकेश के सेवा में लगाते हैं तो हमारा मन कंट्रोल। क्योंकि मन क्या है, वो तब तक कंट्रोल नहीं होगा जब तक उसको कहीं पे स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। क्योंकि मन का नेचर ही होता है क्या, उसको अच्छा अच्छा चाहिए, ये ऑलवेज वांट प्लेजर। तो माइंड का है बोला जाता है कि MIND, तो माइंड एम के बारे में बोला जाता है मैग्नीफाई द प्रॉब्लम। तो माइंड से क्या है, हम छोटे चीज को भी बोल सकते हैं। जैसे आप अभी ठंड का मौसम है तो मन बोलता है बहुत ठंडा है, बाहर नहीं जाएंगे, तो छोटी बात को भी मैग्नीफाई कर सकता है। दूसरा बोला था इमेजिन, मन से हमेशा इमेजिन करते हैं काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, वहां पे होते, आज हम बॉम्बे में होते, आज अमेरिका में होते। हमेशा क्या है, वो प्लेजर के इमेजिनेशन में लगाता रहता है। एंड क्या है, ये निगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। माइंड हमेशा चाहता है मजे मजे करे, तो इसलिए क्या है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निगेट करता है, उसको नहीं ऑप्ट करना चाहता है। डी क्या है, डिनाई द रियलिटी। मन क्या है, हमेशा वो क्या है, वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी में जीना चाहता है, क्योंकि मन को हमेशा मजे चाहिए। लेकिन क्या है, बुद्धि यदि हमारा यदि स्ट्रांग होगा तो सही गलत का हम फैसला ले सकते हैं, उसके अनुसार से मन को
यदि हमारा मन कहीं बाहर भी भटक रहा है, अलग अलग इंद्रियों के पीछे परेशान भी है, अलग अलग इच्छाओं के परेशान परेशान भी है, तो मन को खींच के अपने बस में कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसको आज मान लीजिए ठंडा के मौसम में उसका आज मन कर रहा है कि जाके हम जो है छोला भटूरा खा के आते हैं। फिर गर्मी का मौसम है, उसको बोले नहीं नहीं आज कोल्ड ड्रिंक पी के आते हैं, आज हिल स्टेशन घूम के आते हैं, तो फिर पढ़ेगा कब वो? तो इसलिए मन को कंट्रोल, यदि बुद्धि मेरा सशक्त होगा तो क्या है, हम मन को, कहीं यदि मेरा मन भटकेगा भी तो मन को हम खींच के अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। इसलिए हमारा जो मन रूपी जो सबसे बड़ा दुश्मन है, इसे कंट्रोल करने का जो सबसे इजी मेथड क्या है कि मन को क्या है, भगवान के सेवा में लगाया जाए। क्योंकि मन तभी स्टेबल होगा जब उसे हायर टेस्ट मिलेगा। और भगवान को बोला गया है कि ऋषिकेश सभी इंद्रियों के मालिक हैं। यदि हम अपनी इंद्रियों पे यदि कंट्रोल चाहते हैं तो हमें क्या है, उस इंद्रियों को भगवान की सेवा में इंगेज करना पड़ेगा। जैसे ऋषिकेश के सेवा में हम अपनी इंद्रियों को लगाते हैं, हमारा इंद्रिय ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि क्या है, उसे स्टेबिलिटी मिल जाती है, माइंड को स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो कृष्ण भावना भावित होना, यानी कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो साइंस है, दैट मीन्स साइंस और जो भगवत गीता है, वो एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम अपने माइंड को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज माइंड को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। तो जैसे मैंने बताया, भगवान खुद ही बोलते हैं कि इंद्रिया नाम मनस्य, सभी इंद्रियों में क्या बोलते हैं भगवान, मैं मन हूँ। भगवान कृष्ण को कंट्रोल करना नाम कोई नहीं। इसी तरह उनकी जो शक्ति रूपा जो मन है उसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन यदि मन भगवान की सेवा में लग जाए तो मन हमारा कंट्रोल हो सकता है। इसलिए बोला जाता है कि जिसने मन पे विजय प्राप्त कर लिया है, समझ लिए उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। अदरवाइज क्या, हम अपनी इच्छाओं का गुलाम होकर के हमेशा क्या है, हम परेशान रहते हैं, अपने जीवन में गलत गलत स्टेप्स लेते हैं अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए। तो हमारा ये जीवन भी हमारा हमेशा परेशान होता है, और हमारा आने वाला अगला नेक्स्ट लाइफ भी हम जो है, हम अपने कर्म के अनुसार से अलग अलग निम्न योनियों में अपना शरीर का निर्माण हम कर चुके होते हैं। इसलिए इस मन को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि हमेशा मन को भगवान की सेवा में बिजी रखें। और कलयुग में भगवान की सेवा में लगाने का एक ही तरीका है, भगवान के नाम का चैंटिंग करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब जितने भगवान का नाम का चैंटिंग करते हैं, हमारा धीरे धीरे मन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। और दूसरा तरीका क्या है, हम अपनी इंद्रियों के बस में करने का, हमें भगवान का प्रसाद खाना चाहिए। देखिए, हम अपनी इच्छाओं को खत्म नहीं कर सकते, यही थोड़ा समझ। कई बार लोगों को लगता है कि नहीं, इच्छा को बंद कर देना है। जैसे मुझे हमें भूख लगी है तो हम ना बिना खाए रह नहीं सकते। जैसे मुझे कुछ सुनना है, हम बिना सुने रह नहीं सकते। हमें कुछ देखना है, बिना देखे रह नहीं सकते। लेकिन यदि हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में व्यस्त करते हैं तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा कृष्णाइज हो जाएगा। फिर हमारा उसको कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। जैसे हमें खाना ही, हम अच्छी तरह भोग लगा के भगवान को ऑफर करके हम फिर खा सकते हैं। हमें कुछ देखना है तो कोशिश करें कि हम भगवान से जुड़े हुए कोई सीरियल है, कोई टीवी उस चैनल है, या उस पर जो प्रोग्राम्स है, कुछ ड्रामा है, कुछ से सारे सब देख सकते हैं। या भगवान का जो शास्त्रों में जो फोटोग्राफ्स है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सुनना है तो हम कोशिश करें भगवान की कथा सुने, भगवान से रिलेटेड भक्त से रिलेटेड सॉन्ग्स को सुने, है ना। अब पता चला कि पूरी फास्ट म्यूजिक जो है, बॉलीवुड का सॉन्ग जो है सुन रहे हैं बैठ के, तो मन मेरा शांत नहीं होगा, हमेशा शांति रहेगी। इसी तरह जो है, हमें कुछ भी हमें करना है, कोशिश करना उसके सेंटर में भगवान होने चाहिए। भगवान कृष्ण उनके सेंटर में है। तो बोला जाता है कि जैसे हम भगवान कृष्ण के भक्ति में लगते हैं, बोला गया है वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जन्यतासु वैराग्यम ज्ञान च अदहेतुकम। जैसे भगवान कृष्ण की हम भक्ति करते हैं तो हमें ज्ञान और वैराग्य ऑटोमेटिकली आ जाता है, और हमें क्या, फालतू की चीज में हमारा मन ही नहीं रहेगा। तो भगवान की कृष्ण की भक्ति इतनी प्यूरिफाइंग है, इतनी स्ट्रांग है कि हमारा चेतना, बोला जाता है कि जैसे मिरर के ऊपर से धूल हट जाती है तो हमारा चेहरा साफ साफ दिखता है। इसी तरह हम यदि भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का भक्ति से जुड़ते हैं, तो धीरे धीरे हमारा क्या है, हमारा चेतना साफ होता जाता है। हम सब के ऊपर 6 प्रकार का आवरण है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, लस्ट एंगर ग्रीड इनवी प्राइड इल्यूजन। हम सब इन 6 चीज से ऐसा ग्रसित है कि हम अपने आप को पहचान नहीं पाते कि हम है कौन। इसलिए हमारा मन हमेशा अशांत रहता है और हमें
हमेशा अपनी इच्छाओं के अधीन होकर के हम अपनी इच्छाओं के गुलाम, अपने मन के गुलाम बने रहते हैं। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप जो भी अपने जीवन में प्रसन्नता चाहते हैं, प्रसन्नता हमें मैटर से नहीं मिलेगा, हमें स्पिरिट से मिलेगा। हम चाहते हैं कि इस पैसे से मुझे सफलता मिल जाए, अच्छा खाने से खुशी मिल जाए, या अच्छा पहनने से खुशी मिल जाएगी। ठीक है, वो टेम्पररी खुशी मिल सकती है, बट यदि परमानेंट खुशी चाहते हैं आप, तो वो खुशी आपको जड़ वस्तुओं में नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें क्या है, जो आनंद के सागर है, जो सच्चिदानंद है भगवान कृष्ण, उनसे अपना संबंध स्थापित करें। जैसे हमारा संबंध उनके साथ स्थापित हो जाता है, तो जैसे बोला जाता है आग के पास जाने से क्या है, हमें गर्मी का महसूस होता है ना, ठंड एसी रूम में जाने से हमें ठंडी की महसूस होता है। उसी तरह जो सच्चिदानंद भगवान कृष्ण है, जो आनंद के सागर है, रसो वैसा पूरे आनंद के समुद्र है, उनके पास जाने से हमें क्या है, हमें भी आनंद की प्राप्ति ऑटोमेटिकली हो जाती है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने मन को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाइए। सदा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सदा भगवान का नाम लेते रहिए, भगवद गीता शास्त्र का अध्ययन करिए। अब ये 2 काम यदि कर लेते हैं तो आपका ये जीवन भी सफल हो जाएगा और आने वाला नेक्स्ट लाइफ भी सफल हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरे कृष्ण।